Hi, in this video we will cover that how we can create or write a custom plugin in Nopcommerce. So there are two ways. One way is like जो existing plugins है उनको हम copy paste करके अपने use के according modify कर सकते हैं, rename करके. And the second one is like we can create from scratch, which is like right click on plugins folder, click on add new project. एंड यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है क्लास लाइब्रेरी. ये सब है वो सब क्लास लाइब्रेरी है. सो यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी फॉर .NET Core. So you can also type like class library .NET Core. Once you will do that, you will find an option over here like class library .NET Core. So click on the next and here you will find two options. One is like project name and second one is like location. So ये सब एकदम proper होना चाहिए. Project का name है वो naming convention should be proper. So वो हम reference check कर सकते हैं जो existing plugins create किए हुए हैं. तो यहाँ पे nop.plugin और जैसे let's say हम यहाँ पे पेमेंट के लिए एक प्लगइन क्रिएट करते हैं, सिर्फ डेमो प्लगइन, और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं. सो ये कॉमन है nop.plugin. उसके बाद में आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए. सो nop.plugin.payments like new payment. So this will be my plugin name. And the second most important thing is like location. So जब हम create करेंगे तो ये इसका जो location है वो कौन सा होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए अपने application के अंदर plugins folder के अंदर. So this is our main plugin folder and click on this plugin folder, just select that and click on next. Here you will find the target option, so just select 3.1 because we are using now 4.3 create. Once you will do that, you will find the class library over here with the name which you selected. So यहाँ पे by default होंगी dependency और class 1. अभी इसको हमें बाद में modify करना है. सबसे पहले जो main need है वो है logo और the second one is like plugin.json file. जैसे हम यहाँ पे admin side देखते हैं configuration के अंदर plugins के अंदर कि कोई भी हर एक plugin अपने logo के साथ में होता है और ये इसकी सब basic details होती है. So वो कैसे set होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो existing plugin है उनका सेम कॉपी कर लेना है plugin.json और यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी क्लास के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल V एंड हियर इट विल बी एडेड, नेम विल बी सेम लाइक plugin.json. यहाँ से अब हम अपने ग्रुप वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं. ग्रुप जो भी हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे लिस्ट होगा. सो लाइक हम पेमेंट के लिए क्रिएट करते तो पेमेंट मेथड विल बी सेम. यहाँ पे फ्रेंडली नेम हम रख सकते हैं लाइक न्यू पेमेंट एंड सिस्टम नेम विल बी लाइक payments.new payment. एंड वर्जन यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर यूज. सपोर्टेड वर्जन 4.3 है जो कि Nopcommerce का है. यहाँ पे ऑथर डिस्प्लोर ये सब सेम रहेगा. फाइल नेम में हमें चेंज करना है nop.plugin.payments और यहाँ पे नेम होगा हमारा न्यू पेमेंट एंड .dll और डिस्क्रिप्शन आप ये कोई भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे डिस्प्ले होगा लाइक दिस प्लगइन अलाउज प्लगइन्स विद न्यू पेमेंट. जस्ट सेव इट, दैट्स ऑल. और हमें लोगो चाहिए तो लोगो के लिए हम कोई भी इमेज फाइल रख सकते हो, उसका नेम होना चाहिए लोगो. तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज रख के उसको रीनेम कर सकते हो लोगो. सो यहाँ पे यह हमारी फाइल है logo.png. अब ये सब करने के बाद सेकंड थिंग आती है कि हमें इसकी आउटपुट डायरेक्टरी सेट करनी है. सो राइट क्लिक ऑन इट, गो टू प्रॉपर्टीज विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लगइन. इसके बिना हमें आउटपुट जनरेट नहीं होगा. अगर आप मोर डिटेल्स इसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो ये मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी. यहाँ पे मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी जो प्रोसेस है वो इंक्लूड की है कि हमें प्रॉपर्टीज में कैसे डायरेक्टरी इंक्लूड करनी है एंड ऑल आउटपुट पाथ कैसे सेट करना है. सो जस्ट राइट क्लिक ऑन योर प्लगइन, गो टू बिल्ड. Then here you will find a section like output part. अगर आपको इसका समझ में नहीं आया तो आप existing जो plugins है उनके ऊपर राइट क्लिक करके उनकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो और वो सेम पाथ कॉपी करके पेस्ट करके रीनेम कर सकते हो. सो यहाँ से अगर लेट से हम यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, go to our CS project our property file and paste it over to rename it like payments.new payment एंड कंट्रोल एस. दैट्स ऑल. यहाँ पे हमारी आउटपुट डायरेक्टरी सेट हो गई है. वो कैसे हमें मिलेगा ये हमें जाना है इसकी राइट क्लिक करके इसकी CS प्रोजेक्ट फाइल में जो कि है एडिट प्रोजेक्ट फाइल. जैसे आप ये करोगे तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा हमें जो हमने उसकी आउटपुट डायरेक्टरी सेट की है उसके लिए. तो ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसका जो एग्जिस्टिंग है उसकी प्रॉपर्टी फाइल देखना चाहो सो राइट क्लिक ऑन इट, एडिट प्रोजेक्ट फाइल और यहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रुप का एक ही सेक्शन है. उसके अंदर ही ये जो दो
मेन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पाथ क्या करेगा, ये हमारा जो nop.web के अंदर प्लगइन फोल्डर होता है उसके अंदर आउटपुट जनरेट का काम करेगा और ये भी आउटपुट डायरेक्टरी सेट करने का काम करेगा। सो हमें क्या करना है, जो हमारा बाहर जनरेट हुआ है उसमें से सिर्फ हमें ये आउटपुट पाथ कट करके ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर्टी ग्रुप है उसके अंदर पेस्ट कर देना है और ये अनवांटेड को हम डिलीट कर देते हैं। एंड द सेकंड वन इज लाइक वी हैव टू कॉपी दिस आउट डायरेक्टरी, सो कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट ओवर हियर इन द सेम प्रॉपर्टी ग्रुप। दैट्स ऑल। ये हमारे CS प्रोजेक्ट की सेटिंग डन है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है यहाँ पे जो नेसेसरी थिंग्स है वो सेट करनी है। लाइक सबसे पहले है डिपेंडेंसी। लाइक अगर हम कोई नया प्लगइन क्रिएट कर रहे हैं और हमें जरूरत पड़ रही है लाइक डेटाबेस से कुछ डेटा एक्सेस करने की या फिर अपनी सर्विसेज में कुछ मेथड वगैरह एक्सेस करने की, या हम ये जो लाइब्रेरी के अंदर ये सेक्शन वो किसी को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डिपेंडेंसी में उन सबका रेफरेंस इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करें तो हम यहाँ पे सिर्फ इंक्लूड करेंगे रेफरेंस nop.web.framework का, क्योंकि ये तो कंपलसरी है। सो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपकी नीड होती है लाइक nop.core, मोस्टली हमें कोई भी अगर ज्यादा कस्टमाइज्ड बनाना होता है तो nop.core nop.service की जरूरत पड़ती है। सो वो भी आप इनेबल कर सकते हो। जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगी उसके बाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर हमारा ये रेफरेंस ऐड हो चुका है। सो दिस इज ऑल्सो डन एंड दिस नाउ अनदर थिंग इज लाइक वी हैव टू नाउ क्रिएट व्यू फोल्डर और सम component to display our plugins in the admin side over here. So just you just need to create a folder which is like components and second one is like view. ये सब हम बाद में अपने नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक देखेंगे। सो यहाँ पे अपना जो मेन प्लगइन है उस पर राइट क्लिक करके क्लिक ऑन ऐड देन न्यू फोल्डर विच नेम विल बी लाइक components। और आप ये अगर जो भी कंफ्यूजन है तो आप जो नीचे एग्जिस्टिंग प्लगइन्स है उनके नेम वगैरह कॉपी कर सकते हो, बिकॉज ये सब प्रॉपर होने चाहिए, तभी हमारा प्लगइन जो है वो एक प्रॉपर वे में वर्क करेगा। एंड द सेकंड वन विच वी हैव टू ऐड इज लाइक व्यूज। दैट्स ऑल। अभी हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है सेम टू सेम फाइल कंपोनेंट के अंदर और पेस्ट कर देना है यहाँ पे। यू जस्ट नीड टू रीनेम इट, सो F2। और पेमेंट पेपाल स्टैंडर्ड है तो उसकी जगह हम कर देंगे पेमेंट न्यू पेमेंट। ये हमारे प्लगइन का नाम है। एडिट नो, अदरवाइज इसका नाम भी रिप्लेस हो जाएगा। सो जैसे आप ये करोगे यहाँ से आपको इसका नाम कॉपी कर लेना है एंड हियर यू जस्ट नीड टू पेस्ट, और यहाँ पे भी हमें पेस्ट कर देना है और यहाँ से व्यू कंपोनेंट हटा देना है, सिर्फ प्लगइन का नाम रखना है। दैट्स ऑल। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारा व्यू। तो व्यू के लिए हमें क्या करना है, और यहाँ पे इसका नेम स्पेस भी चेंज करना है। पेमेंट्स के अंदर न्यू पेमेंट। और अभी सेम व्यू फाइल चाहिए तो व्यू फाइल के लिए अभी हम सिर्फ ये पेमेंट इन्फो वाली कॉपी करेंगे एंड पेस्ट इट ओवर हियर। और इसको आप रीनेम भी कर सकते हो या फिर सेम रख सकते हो। लेट्स सपोज आई एम रीनेमिंग ओवर हियर लाइक न्यू पेमेंट इन्फो। ये कॉपी कर लेना है और ये हमें हमारी जो कंपोनेंट फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पेमेंट्स डॉट न्यू पेमेंट। ये हो गया सब कॉन्फ़िगरेशन का काम। दैट्स ऑल। और अब जो लास्ट थिंग है वो है हम एक क्लास बनाएंगे जो कि हमारे प्लगइन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए काम आएगी। उसके लिए क्या करना है, या तो हम ये जो क्लास 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है उसको रीनेम कर सकते हैं या फिर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स से हम इसी को हम मीन्स रीनेम करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख सकते हैं लाइक न्यू पेमेंट प्रोसेसर। हमारा जो प्लगइन का नाम है उसके अकॉर्डिंग ही हम नाम रखते हैं ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो। न्यू पेमेंट प्रोसेसर, यस। और इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ये इसको हमें इनहेरिट करना है बेस प्लगइन से। ये है प्लगइन की जो पेरेंट क्लास जो हमें सारे प्रॉपर्टी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इसको हमें इसका नेम स्पेस इंक्लूड करना है। अब इसके बाद में हमें दो मेथड यहाँ पे ब्लैंक मेथड क्रिएट करनी है लाइक पब्लिक ओवरराइड void install। ये प्लगइन को इंस्टॉल करने का काम करेगा। सेकेंड वन इज लाइक टू अनइंस्टॉल द प्लगइन। सो पब्लिक ओवरराइड void एंड अनइंस्टॉल। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बेस डॉट इंस्टॉल और बेस डॉट अनइंस्टॉल मेथड ऐड हो जाएंगे। दैट्स ऑल। अब हमें यहाँ पे इंटरफेस इंक्लूड करना है तो वो है यहाँ से आप इसका रेफरेंस भी ले सकते हो। जस्ट यू नीड टू कॉपी like I payment method। so जैसे आप इसको ऐड करोगे then it will ask to add a namespace of it, so right click on it। जैसे आप namespace ऐड करोगे तो इसके जो इंटरफेसेस है
वो रिक्वायर्ड वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो। उसको आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पे होवर करके ये सब लिस्ट एरर आपको दिखेंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है शो पोटेंशियल फिक्सेस और इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, बस दैट्स ऑल। हमें ये क्या करेगा, ब्लैंक जितने भी इंटरफेस है यहाँ पे क्रिएट कर देगा, और इस इनकी हेल्प से हम अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी कस्टमाइजेशन है यहाँ पे उसके लिए कोड कर सकते हैं। सो नाउ एवरीथिंग इज डन, वी हैव टू नाउ बिल्ड आवर प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो nop.web है उसके अंदर इस नाम का फोल्डर है या नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट अभी जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो डिफॉल्ट बन गया होगा, अदरवाइज ये यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। सो now just clean and rebuild your solution। so जैसे आप ये करोगे then we will find a folder over here with all the DLL and view files with which will also contain like logo and the plugin.json file। so वो क्या करेगा, हमें हमारे admin section में ये ऐड करने का काम करेगा। सी यहाँ पे हमारा ये फोल्डर ऐड हो चुका है, payments.new payment। आपको इसको हम एक्सपांड करते हैं, ये अभी सब बिल्ड हो रहा है, ये सब फाइल बिल्ड होने के बाद सिर्फ DLL में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हम IIS से रन कर रहे हैं तो हमें जो IIS का एक्सप्लोर है वहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना है। सो क्लिक ऑन एक्सप्लोर, और यहाँ से इसको भी हम ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर कर देते हैं। उसके बाद सेम फोल्डर को यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, देन वी जस्ट नीड टू पेस्ट इन दैट explore folder like bin folder। so click on it, search for plugins, like this location will be like bin debug netcore app 3.1 plugins, और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है नहीं। तो ये जैसे हम करेंगे हमारा काम हो चुका है। अभी हम IIS से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, रीस्टार्ट, ब्राउज योर एप्लीकेशन, it will take some time। for more details you can refer my this blog where I have mentioned all the steps। so I will provide this link in my description box, so you can go and check it out। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, प्लस मेरे YouTube चैनल पे भी कमेंट कर सकते हो। so I will try to help you out। now our application has been started, go to administration section and check the plugin that it has been listed or not। now go to configuration and find local plugins। here you just need to search by group or you can directly search the plugin name। so payment method मैं यहाँ पे select करती हूँ। so यहाँ पे हमारा पेमेंट मेथड ये प्लगइन तो आ गया है, वो विद ऑल डिटेल जो भी हमने डिस्क्रिप्शन वो सब रखा था। यहाँ पे लोगो नहीं आया है, तो लोगो का इशू ये है कि ये जो फाइल है वो यहाँ पे राइट नहीं हुई है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गो टू योर प्लगइन एंड राइट क्लिक ऑन दैट इमेज, गो टू प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्ट लाइक कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी। जैसे आप ये करोगे तो ये हर बार कॉपी होगा जब भी आप उसको बिल्ड करोगे। तो मीन्स हमारा जो आउटपुट पाथ है वो है nop.web देन plugin folder। सो जैसे आप ये करेंगे उसके अंदर ये यहाँ पे हमारा लोगो जनरेट हो जाएगा।